एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे एक 9 महीने के बच्चे पे किया गया, जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। जॉन बी वॉटसन और उनकी असिस्टेंट रोज़ली रेनर द्वारा किया गया लिटिल अर्बन एक्सपेरिमेंट। आखिर कौन थे जॉन बी वॉटसन और उनके इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। जॉन बी वॉटसन एक मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 9 जनवरी 1878 में हुआ। साल 1903 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और साल 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च एंड प्रोफेशनल वर्क शुरू की और ये 1920 तक जारी रहा। इसी बीच इन्होंने एक मशहूर साइंटिफिक थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी। बिहेवियरिज्म एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल थियरी है जो बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित करता है बजाय इंटरनल मेंटल प्रोसेस के। इसका मतलब है कि सभी बिहेवियर को ऑब्जर्वेबल एक्शन, इमोशंस और एडेप्टेबल प्रोसेस से ज्यादा क्लियरली समझा जा सकता है। इसमें एक मेन प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग। साल 1890 में इसे सबसे पहले मशहूर साइकोलॉजिस्ट इवन पावलोव ने सुझाव दिया कि बिहेवियरिज्म को रिस्पॉन्सेस के साथ जोड़कर सीखा जा सकता है। फिर साल 1920 में जॉन बी वॉटसन और उनकी असिस्टेंट रोज़ली रेनर ने इस साइकोलॉजिकल थियरी को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक 9 महीने के बच्चे को चुना जिसका नाम उन्होंने एल्बर्ट रखा। उस बच्चे की माँ एक नर्स थी जो जॉन द्वारा बनाया गया एक साइकोलॉजी स्कूल में काम कर रही थी। एल्बर्ट और उसकी माँ का असली नाम क्या था ये हिस्ट्री में कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसलिए उनका असली नाम किसी को नहीं पता। जॉन वॉटसन और उनकी असिस्टेंट रोज़ली रेनर ने एल्बर्ट को एक कमरे में रखा और उसके आसपास एक रैबिट, एक सफेद चूहा, एक बंदर, एक सेंटा क्लॉज मास्क और एक न्यूज़पेपर रखा, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चा क्या रिएक्शन करता है। इस वक्त बच्चा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और उसमें से किसी भी चीज से वो नहीं डर रहा था, यानी अब तक तो उसके मन में कोई डर नहीं था। इसे कहा गया बिफोर कंडीशनिंग। अगली बार उन्होंने बस एक सफेद चूहे को एल्बर्ट के पास रखा और उसे चूहे के साथ खेलने दिया। जब भी एल्बर्ट चूहे को टच करता, जॉन पीछे से एक मेटल पाइप पर हैमर से जोर जोर से मारकर आवाज करते थे और इस आवाज से बच्चा रोने लगता था। इसे कहा गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अगली बार उन्होंने फिर से वही सारी चीजें एल्बर्ट के सामने रखी, लेकिन इस बार व्हाइट चूहे को देखकर बच्चा रोने लग जाता था। इसे कहा गया आफ्टर कंडीशनिंग। इससे ये पता चला कि उस कंडीशनिंग के वजह से जो कि वो आवाज थी, अब एल्बर्ट के मन में सफेद चूहे को लेकर एक डर बैठ गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग से बिहेवियर को रिस्पॉन्सेस के साथ जोड़कर एक इमोशन क्रिएट किया जा सकता है। अब जॉन और रोज़ली ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अब एल्बर्ट बाकी सफेद चीजों से भी डरने लगा है, जैसे कि वो रैबिट, सेंटा क्लॉज मास्क के बियर्ड और रोज़ली के व्हाइट कोट से भी डरने लगा है। यानी अब उसके माइंड में सफेद चीजों को लेकर एक साइकोलॉजिकल डर बैठ गया था। इस अनएथिकल एक्सपेरिमेंट को बहुत ही क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एल्बर्ट की माँ से परमिशन जरूर लिया गया था, लेकिन उन्हें इस एक्सपेरिमेंट की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में भी नहीं बताया गया था। पॉइंट नंबर 2, साइकोलॉजिकल आर्म। एल्बर्ट के मन में अब हर सफेद चीजों के लिए डर बैठ गया था। ये एक साइकोलॉजिकल आर्म था। पॉइंट नंबर 3, डीब्रीफिंग। कोई सबूत नहीं है कि एल्बर्ट कभी भी डीब्रीफ्ड किया गया था या फिर कोई कोशिश की गई थी उसे इस एक्सपेरिमेंटल डर से कभी मुक्त किया जाएगा। डीब्रीफिंग का अर्थ है एक व्यक्ति को किसी छुपे हुए उद्देश्य के बारे में एक विस्तार समझा देना। इसके बाद आखिर एल्बर्ट का क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट के बाद एल्बर्ट की माँ उसे लेकर कहाँ गई ये पक्के तौर पर किसी को नहीं पता, लेकिन एक मोस्ट मानी जाने वाली थियरी ये है कि एल्बर्ट का असली नाम डोगलस मैरिट था और इस एक्सपेरिमेंट के कारण उसे ब्रेन फ्लूड हो गया था। उसके कारण सिर्फ 6 साल की उम्र में डोगलस की मौत हो गई।
हालांकि इस थ्योरी का भी कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अनएथिकल माना जाता है और इन चीजों को हमें भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये थी दोस्तों लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।